हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवनॉमी। स्ट्राइवर्स ए टू जेड शीट का हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर लिया था एरेज के अंडर में। लेट्स सी अभी कौन से प्रॉब्लम हमारे बचे हुए हैं एंड व्हाट वी विल सॉल्व इन दिस वीडियो। So let's start with this next question, which is find the number that appears once and other numbers twice. Let's see what the question says. Okay, so the problem says by the way, this problem is from medium mode, and the company tags are like TCS, Infosys, Wipro, and so on and so forth. So let's see what the question says. The question says, given an array of nums of n integers, every integer in the array appears twice except one integer. Find the number that appears once in the array. ठीक है, कोई भी array आपका दिया होगा, उसमें सारे एलिमेंट्स दो बार यहाँ ट्वाइस टाइम्स प्रेजेंट होंगे, बट देर विल बी वन एलिमेंट लाइक इन दिस केस 3 विल बी प्रेजेंट ओनली वंस इन द होल एरे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 दो बार है, 2 दो बार है, इवन 4 भी दो बार है, बट 3 इज ओनली वंस, तो हमें वो आउटपुट पे प्रिंट कर देना है। So that's the only thing which question asks from us. If there is only one array, then we have to put as 5. ठीक है, and let's see what the constraint says. The constraint says 1 is less than equals to n। okay, ठीक है, that's perfect. So there is a question, इस num में क्या होना चाहिए, like 1 3 10 3 5 1 5, so 10 is the only one here जो alone है, so let's validate this. Yeah, that's correct. ठीक है, चलो let's see what the approach we can follow in this video, or I could say in this problem statement. In this problem statement, let's start with the brute force approach. In the brute force approach, the first thing comes in mind when we see we have uh, twice of something, or we have single of something. We actually are, like for example, if we have a nums array which is actually like for example 1 2 1 4 and 2 and even 3 and 3, right? Something like this, then what should be our answer? As you already have guessed this, the answer should be 4, as the 4 is the only uh, element here which is alone. All of others are like twice, like this one and 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 this one. So all the others are with pair. The only element was left over was this one, right? So let's see how we will see how we will approach this problem. So in the brute force, what we will see, we can use hashing here. लाइक समझ रहे हो आप कैसे हम हैशिंग तक पहुंचे? सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, हमें फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज़ डालनी हो, तो हम हैश मैप का ज़रूर यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अब हम उसे कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने एक मैप लिया यहाँ पर, लाइक दिस, हैश मैप ले लिया एक, फॉर एग्जांपल लाइक अ हैशिंग टेबल। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, यूनिक एलिमेंट्स अगर देखें 1 2 4 एंड 3। तो फॉर एग्जांपल हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड 4 ले लिया। ठीक है, इसको हम इस ऑर्डर में लें या अनऑर्डर्ड लें, डजेंट मैटर, हमें जो चेक करना है वो फ्रीक्वेंसी है। अब हम वैल्यूज को एक एक करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 के लिए देखेंगे, जैसे ही 1 यहाँ पर आता है, सबसे पहले अब हमारा जो एरे चलेगा, अगर वो यहाँ आता है, उस गेट हमारे पास 1 है, तो 1 को हम पहले तो सबको 0 0 0 दे देंगे। ठीक है, एंड व्हाट वी विल से कि जैसे ही अब यहाँ पर हमारा जो एरे आइट्रेट करेंगे, तो सबसे पहले 1 दिखता है, तो 1 में हम 0 को काट के 1 फ्रीक्वेंसी कर देंगे। 2 दिखता है, 2 में हम 0 को काट के 1 फ्रीक्वेंसी कर देंगे। फिर 1 दिखता है, फिर 1 में हम जाएँगे, 1 को काट के अब 2 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 बार यहाँ पर लिखा था। ठीक है? अगेन वी विल गो फॉर दिस 4, 4 में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे। 2 में फिर हमें 2 दिखा, देन हम 2 में जाएँगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को काट के 2 कर देंगे। देन 3 पे जाएँगे, 1 कर देंगे एंड अगेन 3,
देन इस वन को भी काट के 2 कर देंगे। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे होगे कि एवरी एवरी अदर, बिकॉज यहाँ पर हम ट्वाइस ट्वाइस टाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है बाकी एलिमेंट्स, तो सब में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि सारी फ्रीक्वेंसी आपके सारे एलिमेंट्स की 1 हो 2 हो या 3 हो 2 होंगी, बट द ओनली यू नो वैल्यू 4 विल हैव ओनली 1, यू सी 1 फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, अपीयरेंस का फ्रीक्वेंसी जब 1 हो, हमें उसी वैल्यू को प्रिंट कर देना है सिंपली, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो हैशिंग अप्रोच है, हैश टेबल वाला या हैश मैप वाला, इस हैशिंग अप्रोच से हमारा ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो लेट्स सी इसमें हम अगर सूडो कोड देखें कि किस तरह से इसका सूडो कोड दिखेगा, तो लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, तो लेट्स सी द सूडो कोड। तो भाई जो हमारा सूडो कोड होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हम यहाँ ऑर्डर अनऑर्डर मैप ले सकते हैं कुछ भी। ये सी प्लस प्लस का है, मैं आपको जावा का भी दिखा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग कि एक हम मैप ले लेंगे, हैश मैप। इस हैश मैप को हम आइट्रेट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप आइट्रेट करो। ठीक है, यहाँ पे हैश मैप को आप ज़ीरो ले सकते हो, एम पी पी ज़ीरो। ठीक है, सबसे पहले तो वो भी ले सकते हैं। एंड हम उस हैश मैप में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम चीज़ करेंगे वो यही करेंगे कि एक एक करके हम पूरे उसको आइट्रेट करेंगे, और उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर आइट्रेट करके स्टोर कर लेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी है, देन उन सभी को फिर हम करेंगे चेक। क्या चेक करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी में 1 अगर आता है तो हमें उसी वक्त रिटर्न कर देना है फर्स्ट को। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी 1 आती है, हमें वो प्रिंट आउट कर देना है। अदरवाइज जब तक 2 रहे, ये चलता रहेगा फॉर लूप। ठीक है, ये ऑटो फॉर लूप है, तो ये ऑटो फॉर लूप कुछ इस तरह से ही दिखता है। ठीक है जी, तो अगर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो ही ना। ठीक है, हमेशा आपको मतलब ट्वाइस ऑफ पेयर्स दिखते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा एलिमेंट कुछ ऐसा एरे मिल जाए जिसमें 2 3 एंड 4 कुछ इस तरह से आ जाए, तो इसमें आप देखो कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं है, हर बार ट्वाइस 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 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम रिटर्न -1 कर देंगे। तो इस तरह का कुछ अप्रोच होगा। अब अगर हम इस अप्रोच को देखें, तो इस अप्रोच में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम 2 बार पूरे एरे को आइट्रेट कर रहे हैं, तो इसकी जो बेसिक हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगा, विच विल बी 2 ऑफ n, o ऑफ 2n। ठीक है, o ऑफ 2n होगा, तो विच विल बी कंप्लीटली o ऑफ n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हैश मैप यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज करेंगे उसके लिए, तो वो ओ ऑफ एन हो जाएगा। बेसिकली ओ ऑफ एम होगा जो मैप का साइज है, या फिर यहाँ पे भी ओ ऑफ एम होगा जो मैप का साइज है। एम क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर के लिए वो टॉइस एलिमेंट्स ही होंगे, तो वो n/2 ही होगा, n/2 ही होगा। बट m का जो साइज +1 होगा, बिकॉज एक चीज और होगा कि एक एलिमेंट के लिए हम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, तो बाकी के लिए तो हम n/2 होगा +1। तो m का कुछ इस तरह, जो मैप का हमारा स्टोरेज का साइज होगा, तो वो कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पर o ऑफ m ही होगा जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। o ऑफ m, o ऑफ m, नॉट n। ठीक है, बट यहाँ पर जनरल केस में, वर्स्ट केस में o ऑफ n ही आएगा, तो हमारा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों o ऑफ n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये कुछ जावा का कोड है जो इस तरह से दिखेगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आप सॉरी सी प्लस प्लस का कोड है ये, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने आपको ये चीज़ भी बोला था कि मैं आपको जावा का भी एक ओवरलुक दे दूंगा कि कैसे उसमें हम मैप को लेंगे। ठीक है, तो जावा का कोड जो है वो कुछ इस तरह सा दिखेगा आपको। ठीक है, जो कि हमारा सी प्लस प्लस में ऐसा था। ठीक है, तो यही है हमारा डिफरेंस, सी प्लस प्लस में इस तरह सा, और जावा में हम आपको मैप इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, एंड उन सब में पुट कर देंगे ज़ीरो की वैल्यू, एंड देन हम उसकी फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे, +1 1 करते करते हम सारी फ्रीक्वेंसी को नम्स में ले लेंगे, एंड देन वी विल रिटर्न द की। यहाँ पर की यूज़ होता है, आप यहाँ पर डॉट फर्स्ट या फिर डॉट सेकेंड करके यूज़ करते हो। यहाँ पे की
एंड वैल्यू करके यूज करते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक इन जावा। चलो, नाउ अब हम जो बात कर रहे थे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, वी कैन इम्प्रूव इट। लेट्स मूव टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्योंकि हमने ब्रूट फोर्स में तो देखा कि हम हैशिंग करके हैश टेबल या हैश मैप यूज करके इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट्स नाउ डू इट इन ऑप्टिमल वे, ठीक है। अब जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो कैसा दिखेगा, हम वो देखते हैं। तो हमारे ऑप्टिमल अप्रोच में यार, अब तो देख रहे हो आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इट इज स्टिल ओके, बट हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ रही है। तो हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें हमें किसी और, जैसे मैप डेटा स्ट्रक्चर में या फिर मैप में ना स्टोर करना पड़े, किसी और एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करना पड़े और वो हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हमें बिट मैनिपुलेशन का एक अप्रोच याद आता है। वो ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नम्स था, ठीक है, बिट मैनिपुलेशन का एक्सॉर मेथड जो है हमारा, वो हम यूज करेंगे तो ये चीज रिजॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी वो क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो बिट मैनिपुलेशन का इस अप्रोच में, अच्छा आपको कोई ज़ोर नहीं आता है तो भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको बस इतना आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो एक्सॉर में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक्स ज़ोर एक्स करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, एंड एक्स ज़ोर ज़ीरो यानी ज़ीरो का ज़ोर किसी भी चीज़ से करेंगे तो जो वैल्यू है दैट इटसेल्फ विल बी द आंसर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर 2 और 2 हम करते हैं तो आंसर आता है 0, ठीक है। और 0 का जोर 2 से करते हैं तो आंसर आता है 2, ठीक है। 0 जोर 0 करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। ये x जोर x का ही केस है। तो अगर इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमें सिर्फ इतना ही जोर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। चलो, परफेक्ट। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर? हम करेंगे ये, एक सिंपल अप्रोच लेंगे जो कि हमने ज़ोर में पढ़ा है अभी, कि x ज़ोर x तो हमारे पास सेम हो जाते हैं। तो इस पूरे नम्स में अगर हम एक एक करके सारे वैल्यूज का ज़ोर कर दें, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ज़ोर है यहाँ पर, उसमें हम क्या कर दें कि ये जो 4 ज़ोर 1 ज़ोर 2 ज़ोर 1 ज़ोर 2 कर दें, और अगर हम इसमें पेयर्स बना दें, फॉर एग्जाम्पल 4 ज़ोर 1 ज़ोर 1 एंड ज़ोर 2 ज़ोर 2, तो क्या इसका आंसर, याद करिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, x और x जीरो होता है यानी 2 और 2 जीरो ही होगा। तो कोई भी सेम नंबर्स है तो उसका ज़ोर यहाँ पर अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल इसका ज़ोर देखा जाए, लेट मी मूव दिस वन, ठीक है। अगर इसका हम ज़ोर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका भी ज़ोर देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, एंड 4 विल बी देयर एज इट इज, ठीक है। तो 0 और 0 का भी जो वैल्यू होगा वो होगा 0, एंड 4 विल बी देयर एज इट इज। एंड अगर एट द एंड हम 4 और 0 करें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, x और 0 यानी 0 का किसी भी चीज से जोर कराओगे तो वैल्यू इटसेल्फ विल बी देयर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर हम 4 और 0 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो क्या हमारा आंसर इस तरह से आ जाता है, क्योंकि सिर्फ 4 ही रहेगा पूरे एरे में जो लेफ्ट ओवर रह जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो पेयर्स में ही होंगे और पेयर्स को जोर 0 कर देगा, राइट। तो दिस इज दैट सिंपल, ठीक है। ये अप्रोच इतना ही आसान था हमें समझने के लिए। तो यहाँ पर हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे एंड वी विल कोड। अब इस अप्रोच का फायदा क्या हुआ, इस अप्रोच की वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें तो ओ ऑफ एन ही लगेगा, क्योंकि वो एक आइट्रेशन तो हमारा चलेगा ही, पूरे उसके लिए एक लूप चलेगा। बट हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो, वैसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि वहां पर ओ ऑफ 2n लग रहा था, यहाँ पे ओ ऑफ n लग रहा है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस इसके लिए नहीं यूज किया है, करेक्ट।
हम यहाँ पे अगर इसका सूडो कोड देखें तो वो कुछ इस तरह सा ही दिखेगा, ताकि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सको यहाँ पर। उसके लिए हम आई को 0 से लेकर के पूरा का पूरा n-1 तक चलाएंगे, एंड उसमें करेंगे क्या, जो भी हमारा जॉर होगा दैट विल बी इक्वल टू जॉर ऑफ नम्स आई, नम्स आई। ठीक है जी। अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा ये लाइन एक एक करके 0 से लेकर के n-1 तक ये जो भी हमारा एरे है उसमें आइट्रेट करके जॉर बना देगा, जो कि ये काम करेगा। ठीक है। उसके बाद उस जॉर का जो भी आंसर आएगा वो हमें रिटर्न कर देना होगा, रिटर्न कर देना होगा जॉर। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। अब इस जॉर को करने का फायदा यही मैंने बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपको क्योंकि एक ही आइट्रेशन हो रहा है, ओ ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है। तो ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन कोड में करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स नाउ कोड दिस इन सी प्लस प्लस। तो हम अपने कोडिंग पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट x इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल से कि फॉर लूप चलाइए आप इंट I से, I इक्वल्स टू 0 से I इज लेस देन नम्स डॉट साइज तक। ठीक है, एंड I प्लस प्लस करते चाहिए, एंड हमारे जॉर को बेसिकली x को यहाँ पर कह दीजिए कि x जॉर का ऑपरेशन नम्स ऑफ I तक चलाता जाए 0th इंडेक्स से लेकर के एंड इंडेक्स तक। तो हमारा जो भी फाइनल जॉर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, विच इज लाइक दिस, रिटर्न x, एंड दैट इज इट। अब हम इसको रन करके देख लेंगे एंड वी विल सी कि इफ देयर इज एनी एरर। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे दोनों ही टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, जिसमें हमारा सारा टेस्ट केस जो ट्रायल के लिए था वो पास हो गया है। लेट्स सबमिट दिस कोड एंड सी कि सारे टेस्ट केसेस ही पास कर पाता है या नहीं। Voila. So this actually passes all the test cases out there, 113 out of 113. तो this is it. आपका C++ कोड कुछ इस तरह सा दिखेगा. Now let's code it in Java. ठीक है. Let's reset this and code it in Java. तो जावा में भी सेम ही चीज होगा, कुछ खास अंतर यहाँ पे होगा नहीं। इंट x इक्वल्स टू 0 कर लेंगे हम, एंड देन वी विल से दैट फॉर लूप चलाओ आप इंट i से लेकर के, इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर के, बाय द वे i इज लेस देन नम्स डॉट साइज तक, एंड i प्लस प्लस करते जाएं हम। एंड एक चीज जो हमें करना है यहाँ पे, दैट विल बी x इक्वल्स टू x का जॉर ऑपरेशन करेंगे हम नम्स ऑफ आई तक, आई से लेकर के आई तक बेसिकली। तो इसमें ith इंडेक्स 0 से लेकर के एट द एंड तक आपका n-1 तक चलता जाएगा, एंड एट द एंड हम आएंगे बाहर एंड रिटर्न कर देंगे हमारा x। ठीक है, तो बेसिकली जो x जॉर नम्स आई है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो लेट्स रन दिस। ओके सॉरी, यहाँ पर नम्स डॉट साइज नहीं होना चाहिए, व्हाट आई रिमेम्बर, क्योंकि हाँ वही आया भी है, कंपाइलेशन एरर, क्योंकि ये जावा में हमारा नम्स डॉट लेंथ करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है जी, लेट्स रन दिस। वाला, तो सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था जो कि नम्स डॉट साइज कर दिया था, जैसा कि मैंने सी प्लस प्लस में किया था, बट इट इन जावा एज वी ऑलरेडी नो कि ये नम्स डॉट लेंथ होगा। ठीक है, कलेक्शंस में हो सकता है साइज, बट इन नॉर्मल एरे आपका नम्स डॉट लेंथ होगा। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलो इसे सबमिट करके देख लेते हैं। Voila. So this is actually accepted, 113 out of 113, all the test cases have been passed. जैसे कि हमें C++ में हुआ था वैसे ही Java में भी हो गया. That's it. I hope this video was very useful for you to understand this problem statement. Let's meet in the next video for the next problem statement. I Thanks a lot for watching this video till the